अस्सलाम वालेकुम। एक बिजनेस को, एक दरमियाने लेवल के बिजनेस को मैंने बहुत ज़्यादा ग्रो करते देखा। तो अचानक एक दिन उस बिजनेस के ग्रो करने की एक अजीब वजह मेरे सामने आई। वो वजह क्या थी? वो बिजनेस को ग्रो करने की क्या वजह थी? तो इसको मैं आपके सामने एक छोटी सी स्टोरी की सूरत में पेश करने की कोशिश करता हूँ। और बड़ी ही ज़बरदस्त वजह थी वो। मैं तो हैरान रह गया कि यार इस बिजनेस की ग्रोइंग की वजह ये भी हो सकती है। तो मैं इस्लामाबाद में एक निजी सोसाइटी में, प्राइवेट सोसाइटी में रहता हूँ। मेरे पास, जिधर मेरा फ्लैट है उसके पास ही में दो होटल है नीचे। तो उन दो होटल को छोड़कर मैं अक्सर खाना खाने तीसरे होटल तक जाता हूँ। तो मुझे आज तक समझ नहीं आई कि मैं इन दो होटलों को, करीबी होटलों को छोड़कर तीसरे होटल क्यों जाता हूँ। और उन दो होटलों का भी वही टेस्ट है जो तीसरे का है जिधर मैं जाता हूँ। और इन्वायरमेंट भी वही है, और सब कुछ तकरीबन रेट भी वही है, और सफाई सुथराई का निज़ाम भी वैसा ही है। तो मुझे आज तक समझ नहीं आई कि मैं तीसरे होटल तक क्यों जाता हूँ। तो अचानक एक दिन मैं बैठा उस होटल पे। मैं आपको एक और बात बताता चलूँ। उन दो होटलों की निस्बत तीसरे होटल पर बहुत ज़्यादा रश होता था। अक्सर औकात उस जगह, उस होटल में जहाँ मैं खाना खाने जाता हूँ, तो उधर बैठने के लिए जगह भी नहीं मिलती थी, इतना ज़्यादा रश होता था। हालांकि दो पास वाले होटल वो अक्सर खाली पड़े होते थे उस वक्त। तो जब मैं उधर एक दिन नाश्ता कर रहा था, तो अचानक एक माँ जी मेरे सामने पास होटल, उसी होटल में साथ वाले टेबल पे बैठी हुई थी। तो मैं उनको देख रहा था और नोटिस कर रहा था कि मुझे ऐसा मालूम हो रहा था कि इनके पास पैसे नहीं है खाने के। और मुझे बड़ा प्यार भी आ रहा था उन पर, क्योंकि काफ़ी एज की थी वो। तो मैंने इरादा बनाया कि इसके पैसे मैं पे करता हूँ। तो जैसे ही मैंने ये इरादा किया, तो माँ जी उठी हैं खाना खाने के बाद, नाश्ता करने के बाद। तो उठकर काउंटर की तरफ गई हैं जिधर बिल पे करते हैं। तो मैंने भी कुर्सी से भी इस तरफ पीछे मुड़कर देखा कि मैं काउंटर की तरफ इशारा कर सकूं कि इसकी बिल के पैसे मैं पे करता हूँ। तो यकीन माने, जैसे ही वो मैंने मंजर देखा, तो मुझे उस दिन एहसास हुआ कि यार ये वजह भी हो सकती है एक बिजनेस को इतना ज़्यादा ग्रो करने की। और जैसे ही मैं उन पीछे की तरफ मुड़ा, तो जो होटल की मैनेजमेंट थी, स्टाफ था, उनके साथ ऐसे शफकत के रवैये के साथ पेश आया, ऐसे झुककर मुस्कुरा कर उन्होंने बोला कि आप जा सकती हैं बगैर पैसे पे किए। तो वो जब मेरे वो लम्हा तो ना जो था, बड़ा अजीब सा मंजर मुझे लगा। सिर्फ वो ही नहीं, आगे भी बढ़ते हैं। जैसे ही वो अपने कस्टमर को इतने शफकत के साथ पेश नहीं आते जितना उस माँ जी को फ्री खाना खिलाने के साथ शफकत के साथ पेश आए। तो मैंने कहा चले कोई इनकी वाकफ होगी या कोई करीबी होगी जिनको चलो एक आध को फ्री भी खिला दिया होगा, क्योंकि एक औरत थी, कितना खा लेना था। बस ये नहीं, एक दिन उसी होटल पे मैं बैठा, रात को डिनर कर रहा था। एक फैमिली आई, उसमें एक आदमी है और एक बेटा उसका, और साथ में बेटी है। बेटे की उम्र कोई लगभग 9 से 10 साल की है, और जो बेटी थी उसकी, वो 10 से 12 साल की एज होगी। तो वो खाना खा रहे हैं, तो मैं उनकी तरफ उनको नोटिस कर रहा हूँ। उनकी जो वालद था बच्चों का, उनकी उसके चेहरे पे एक बड़ी बेचैनी सी थी, बड़ा अजीब सा तासुर था। तो वो मुझे मालूम हो रहा था कि इनके पास खाने के पैसे नहीं है, और बड़ी मुश्किल से अगर खाना बैठ गए हैं तो एक बड़ी मुश्किल से पैसों का अरेंज किया होगा इन्होंने। तो होटल का स्टाफ जैसे ही वो वेटर आया,
उन्होंने उनसे पूछा, सर आप कुछ और खाएंगे, रोटी लेके आऊँ आपके लिए? और तो उन्होंने खाने के से इनकार कर दिया कि वो खा चुके हैं। तो मैंने उस दिन भी इरादा किया कि यार इस फैमिली के मैं पैसे पे करता हूँ। तो यकीन माने उस दिन भी वो मैं मंजर देख के हैरान हो गया कि क्योंकि वो 3 लोग थे और कोई 400-500 बिल तो बनता ही होगा 3 लोगों का। तो जैसे ही वो टेप काउंटर की तरफ गए तो उन्होंने उसी शफकत के साथ उसी मुस्कुराहट के साथ उनको जाने का इशारा किया कि आप बगैर पैसे पे किए जा सकते हैं, बगैर बिल पे किए जा सकते हैं। तो मुझे उस दिन यकीन हुआ कि उन 2 होटलों की निस्बत ये होटल क्यों ज़्यादा चल रहा है। और मुझे भी उस दिन समझ आई कि मैं 2 होटलों को, करीबी होटलों को छोड़कर तीसरे होटल तक क्यों जाता हूँ। तो यकीन माने अल्लाह की राह में देने का ये सिला मिलता है। अल्लाह की राह में देना, आपको माल खर्च करना, आपको रिटर्न ज़रूर मिलता है और बहुत ज़्यादा होकर मिलता है। तो अगर आप भी अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं तो अल्लाह को पार्टनर उसमें बना लें। अल्लाह को पार्टनर बनाने का मतलब उसके लोगों पर, उसकी मखलूक पर पैसा खर्च करें। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।